जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका साथी परवेज़ अहमद। आज हम आपको बताएंगे कि जो नया शैक्षिक सत्र शुरू होने वाला, नया सेशन शुरू होने वाला है, तो वो पेरेंट्स जो अपने बच्चों का कॉलेज में एडमिशन कराना चाहते हैं, अगर आप बाराबंकी के रहने वाले हैं तो बाराबंकी के टॉप 5 कॉलेज कौन से हैं जहां आप अपने बच्चों का दाखिला करा सकते हैं। इसका आधार हमने बनाया, इसका जो मानक बनाया है वो ये है कि पहला तो वो कॉलेज जो है आपके घर से 3 से 5 किलोमीटर की दूरी पे होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को आने जाने में ज़्यादा समय नहीं बर्बाद हो उनका, और पॉल्यूशन आजकल बहुत रहता है ट्रैफिक, तो उससे बच्चे हैं। दूसरी चीज़, जो कॉलेज है जहां आप अपने बच्चे का एडमिशन कराने जा रहे हैं उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, वो उसकी बिल्डिंग कैसी है, क्लासरूम्स कैसे हैं वहाँ के जो है, और उन क्लासेस में बहुत एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ तो नहीं रखते हैं, जो है प्लेग्राउंड वहाँ का कैसा है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। तीसरी चीज़ ये है कि वो जो स्कूल है वहाँ का सिक्योरिटी कैसी है, वहाँ पे जो आपके बच्चे पढ़ने जाते हैं उसका सिक्योरिटी कैसी है, उनका मतलब फैकल्टी कैसी है वहाँ की, वो ट्रेन टीचर हैं। और पांचवी चीज़ ये हो गई है कि जो है कॉम्पिटिटिव स्किल्स जो है, एंट्रेंस एग्ज़ाम 12 के बाद जब बच्चे जाते हैं तो मेडिकल या इंजीनियरिंग में जाने के लिए उनको जो है वो उनके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव स्किल्स होनी चाहिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देने के लिए। तो उसके साथ साथ पढ़ाई कराई जा रही है, नहीं कराई जा रही है, इस तरीके के बच्चों को ट्रेन किया जा रहा नहीं। और फिर एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वहाँ के रिजल्ट्स पिछले सालों में कैसे रहे हैं, लगातार वहाँ के बच्चे निकले हैं तो इंजीनियरिंग या मेडिकल में कहाँ कहाँ गए हैं, या यूपीएससी में सेलेक्ट हुए हैं, क्या उनका हो रहा है, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो हम इन टॉप 5 कॉलेजेस के बारे में आपको बताएंगे, और वहाँ की फ़ीस के बारे में भी हम आपको बताएंगे कि वहाँ की फ़ीस कितनी है, आप अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और ये सारी जानकारी के लिए हमारा वीडियो अंत तक देखते रहिए। तो इस वक्त हम मौजूद हैं श्री साई इंटर कॉलेज बड़ेल की ब्रांच पे, बाराबंकी का नंबर 1 हम कॉलेज इसको कह सकते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये बच्चों को एकेडमिक एजुकेशन के साथ साथ उनके अंदर कॉम्पिटिटिव स्किल्स डेवलप करते हैं, और वो 12 तक जाते जाते इतना प्रिपेयर हो जाते हैं कि उनको आगे कोई कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है, और उसके बाद सीधे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठते हैं। और यहाँ के पढ़ाए हुए, इनकी जो लपेड़ाबाग की ब्रांच है वो वहाँ के पढ़ाए हुए बच्चे सिविल सर्विसेज में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में और बहुत अच्छी पोस्ट पे जा चुके हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं श्री साई इंटर कॉलेज के फाउंडर मैनेजर हैं श्री सुरेंद्र वर्मा जी। बहुत ही अच्छा, इनका बहुत ग्लोरियस अचीवमेंट रहा है पिछले 10 सालों में, और यूपी की मेरिट लिस्ट में इनके स्कूल के बच्चे लगातार अपना दबदबा कायम करते रहे हैं। इनकी 2 ब्रांचेस हैं, एक जो है लपेड़ाबाग में और दूसरी ये नई ब्रांच है। क्या खास है इस कॉलेज में? सर, लपेड़ाबाग ब्रांच और बड़ेल ब्रांच में डिफरेंस क्या है मेन, कि जो हमारी बड़ेल ब्रांच है इसमें बोर्ड के साथ साथ, एकेडमिक के साथ साथ हम लोग कंपटीशन की तैयारी भी करवा रहे हैं अपने एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा। ये एक्सपर्ट फैकल्टी इस टाइप की है कि ये कई सालों से कोटा और दिल्ली जैसे बड़ी संस्थानों में जो कुछ सारे टीचर्स रीजनल से हैं, कोटा से, एलन से हैं, बंसल क्लासेस से हैं, फिरजी से हैं। तो इन टीचर्स के पास कई सालों का एक्सपीरियंस है। मैक्सिमम टीचर्स IITians हैं, डॉक्टरेट है। तो इनका जो एक्सपीरियंस है जब ये हमारे बच्चों को मिलेगा तो ये जाहिर सी बात है 12th के साथ साथ ये बोर्ड की में तो अच्छा परफॉर्म करेंगे ही, साथ में IIT और नीट जैसे एग्ज़ाम भी क्रैक करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, आपके यहाँ क्लास 6 से एडमिशन होता है जी। आप जो बच्चे आते हैं वो यहाँ पे ग्रामीण परिवेश से भी बच्चे आते हैं जी, तो आप कैसे उनके अंदर ये कंपटीशन की भावना पैदा करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। देखिए, बच्चे जो है एक टाइप मशीन है, इनसे जितना आप काम लेंगे उतना काम करेंगे। हमें इनको क्या करना है, क्लास 6 से ही हम इनके कंपटीशन की भावना जागृत कर रहे हैं। इनको एक अचीवमेंट दिखाते हैं, एक सपना दिखाते हैं कि ये आपका टारगेट ये होना चाहिए। अगर बच्चा क्लास 6 से ही अपना टारगेट जान ले कि हमें करना क्या है, किस डायरेक्शन में जाना है, तो वो एक गोल के प्रति उसका अट्रैक्शन बढ़ जाता है। तो जाहिर सी बात, उसकी जो पढ़ाई का जो पैटर्न होगा वो काफ़ी कुछ चेंज हो जाएगा। तो क्या है, आपने एडमिशन का क्या मानक रख रखा है? एडमिशन का मानक ये रख रखा है कि हमारी जब क्लास 6 में बच्चा आए, वो जब 12 तक के आते आते उसके बेसिक जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स हैं जो कंपटीशन में आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, इन सब्जेक्ट्स पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और अपना स्टडी मटेरियल खुद ही प्रिंट कराया है अपने टीचर्स द्वारा, एक्सपर्ट द्वारा, जिससे
वो उस गोल के प्रति बढ़ते रहें और बीच बीच में इनको मोटिवेशन भी देते रहते हैं कि इनको पता चले कि हमें करना क्या है, कैसे उसको अचीव करना है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज़ होती है रिजल्ट। जी, आपने 10 सालों में रिजल्ट दिया, वो मेरिट में है, 12th में। इसके अलावा आपके बच्चे हायर स्टडीज़ में कहाँ कहाँ सक्सेस हो? बहुत अच्छी बात है। अगर हम हायर स्टडीज़ की बात करें तो हमारे क्लास से जो हमारे पढ़ाए हुए बच्चे हैं, एक मृदुल राकेश मिश्रा एक स्टूडेंट रहा मेरा, IES है और उसमें गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 आई थी। एक गेट जैसे एग्ज़ाम में बाराबंकी की धरती से अगर कोई बच्चा गेट में ऑल इंडिया रैंक 1 लाता है तो किसी भी कंपटीशन में ऑल इंडिया रैंक 1 का आना बहुत बड़ी बात हो, वो भी गेट जैसे एग्ज़ाम में। इसी तरह अभी आपने देखा होगा कि एक बच्चा ISS में सेलेक्ट हुआ है, इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज में, और IPS में भी अभी आपने देखा होगा आदर्श कांत शुक्ला। तो इन कंपटीशन में तो निकल ही रहे हैं। हमारे यहाँ के बच्चे आपको IIT मुंबई में, IIT दिल्ली में, IIT चेन्नई में, IIT कानपुर में, IIT रुड़की में, IIT गुवाहाटी में, IIT BHU में, IIT हैदराबाद में, इन सब IIT कॉलेज में बच्चे मिलेंगे और बड़ी संख्या मिलेंगे। इसके अलावा NIT कॉलेज की अगर बात करें तो NIT सूरतकल, NIT वारंगल, NIT राउरकेला, NIT कैलीकट, MNIT इलाहाबाद, ऐसे NIT कॉलेज में भी बच्चे बहुत सारे निकले हैं। और ऐसे ऐसे मैंने परिवार देखे हैं सर, आपको विश्वास नहीं होगा। एक देवा के पास गांव है, पवन कुमार वर्मा नाम है उनके गार्जियन का, उनके 2 बच्चे एक साथ सेलेक्ट हुए, दोनों KGMC से MBBS कर रहे हैं। 3 बच्चे पढ़े हैं हमसे। एक बच्चा MNIT इलाहाबाद से कंप्यूटर साइंस से BTech है, उसको 36 लाख एनुअल पैकेज मिला है। एक बच्चा अभय वर्मा IIT रुड़की से है, उसको अभी उसका 7 सेमेस्टर चल रहा है, कंप्लीट भी नहीं हुआ है BTech, उसको 49 लाख पर एनम पे उसको मिल गया है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, ये साथ में जो है एकेडमी के साथ आप कंपटीशन की पढ़ाई कराते हैं तो ज़्यादा बच्चों में बोझ तो नहीं हो जाता? हाँ, थोड़ा सा ऑर्डिनरी से थोड़ा एक्स्ट्रा हम कोशिश ये कराते हैं कि बच्चे को कोचिंग ट्यूशन की प्रति रुझान न हो करके वो 3-4 घंटा अगर जूनियर का बच्चा घर पे टाइम दे दे तो सफिशिएंट है। अच्छा, इसके बाद फिर कोचिंग की ज़रूरत नहीं रहेगी? बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर कोचिंग की ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हम इस लेवल पे काम करना मेरा बेकार है। अमूमन होता क्या है कि स्कूलों में 40 या 30 मिनट के क्लास होते हैं, हमने उसको 60 मिनट की क्लास करा दी है जूनियर में। और अमूमन ये होता है कि साइंस का एक फैकल्टी होती है, वही फिजिक्स पढ़ाती है, वही केमिस्ट्री पढ़ाती है, वही बायोलॉजी पढ़ाती है। जब 3 सब्जेक्ट्स हैं तो तीनों के एक्सपर्ट अलग होने चाहिए। ये ध्यान में रखकर हमने क्या किया कि 6th, 7th, 8th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की फैकल्टी अलग अलग हायर किया है और अलग अलग क्लास दे रहे हैं उनको, जिससे उनको प्रॉपर जो है उसको बिल्डअप करे और वो साइंस के फील्ड में अगर कोई साइंटिस्ट बनना चाहे तब भी उधर की तरफ मूवमेंट उसका अच्छा हो सके। अच्छा, आपके कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, फैकल्टी बहुत अच्छी है जी, तो जो फीस है वो कितनी है कि लोग अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं? देखिए, हमारी जो लकड़ा बाग वाली ब्रांच है उसकी फ़ीस तो रिजनेबल फीस है। मैं समझता हूँ किसी यूपी बोर्ड के किसी भी स्कूल के लगभग या तो इक्वल है, उससे कम ही है। लेकिन जो ये नया मैंने सेटअप डाला है बड़ेल ब्रांच में, इसमें होता क्या है कि यहाँ फीस का थोड़ा सा मैटर पड़ेगा, थोड़ी फीस ज़्यादा है। लेकिन अगर हम कंपेयर करें किसी कॉन्वेंट स्कूल से तो जितनी किसी कॉन्वेंट स्कूल की फ़ीस है अप्रॉक्सीमेट उतनी ही फीस मेरी यहाँ की है। कब से सेशन स्टार्ट होता है, कब से आपके यहाँ फॉर्म मिलना शुरू होते हैं और ये किस बिहाफ पे आप एडमिशन लेते हैं? जी, एक्चुअली में हम अब की बार 6 जनवरी से एडमिशन ओपन कर रहे हैं और इसके लिए इंट्रेंस एग्ज़ाम रखा गया है जो हर सेकंड संडे को इंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। सेकंड नंबर पे बाराबंकी के 2 एक्विवेलेंट कॉलेज हैं, लेकिन उनमें फ़र्क ये है कि अगर आप अपने बच्चे को CBSE बोर्ड से पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बाराबंकी का सेकंड नंबर पे बेस्ट स्कूल है और वो है सेंट एंथोनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल। हम इस वक्त मौजूद हैं सेंट एंथोनी कॉलेज में और यहाँ के जो प्रिंसिपल, यहाँ के फादर जॉन नरोला साहब हमारे साथ हैं। आपका बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। सर, आप कैसे इतने सालों से मेंटेन करे हुए हैं अपनी पोजीशन को बाराबंकी में? हमारा सेंट एंथनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक रिकॉग्नाइज्ड अनएडेड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है। यहाँ पर इसको 1977 में हम लोगों ने इसको यहाँ पर इस्टेब्लिश किया था। तो इसलिए मुख्य उद्देश्य हम लोगों का यह है कि बच्चों को किस तरह से शिक्षा दी जाए, बच्चों को फिज़िकली, मॉरली, मेंटली उनको तैयार करना,
उनको सिर्फ शिक्षा देना ही नहीं बल्कि एक काबिल सिटीज़न बनाकर इस देश की सेवा करने के लिए हम उनको शिक्षा के द्वारा सिखाते हैं। फादर, एक बेस्ट स्कूल के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं? बेस्ट स्कूल के लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत है कि एक अच्छा विद्यालय को जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो क्लासरूम्स सफिशिएंटली स्पेशियस क्लासरूम्स हैं, बच्चों को खेलने कूदने के लिए अच्छा फील्ड हो, बच्चों को कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए एक अच्छा स्टेज हो। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हमें एक विद्यालय को चलाने के लिए ज़रूरत होती है। और CBSE हर एक चीज़ को बहुत नज़दीक से देखती है। जब CBSE से एफिलेटेड होता है स्कूल तो इन सभी चीज़ों को माइन्यूटली इवेलुएट करके उसके बाद ही स्कूल को रिकॉग्निशन। आपके कॉलेज के बच्चे बहुत अच्छी जगह पे गए हैं, आगे जाके बहुत सक्सेस हुए हैं। और इधर का जो माहौल है पिछले 1-2 सालों से, तो इसमें आपको बार बार ऑनलाइन क्लासेस करनी पड़ती हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस के लिए टीचर को किस तरीके से ट्रेन किया जाता है? क्योंकि इसमें टेक्निकली बहुत साउंड होना चाहिए। और वो टीचर्स हम लोग बार बार उनको सेमिनार देते हैं। और उसके अलावा CBSE भी बहुत सारे सेमिनार कंडक्ट करके इनको ट्रेन करती है। तो इसीलिए ऑफलाइन, ऑनलाइन, विजुअल और क्लासरूम में जो पढ़ाई, ये जो टीचर्स लोग करते हैं, तो उसमें वो तो बहुत सारे उनको ट्रेनिंग दिया जाता है। एडमिशन का प्रोसीजर क्या है? यहाँ पर एडमिशन का प्रोसेस हम लोग नवंबर में शुरू करते हैं। नवंबर में जो बच्चे 3 साल 6 महीने के होते हैं, 3.5 साल के होते हैं, वो पेरेंट्स यहाँ पर आकर उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं। दिसंबर में उनकी ओरल इंटरव्यू होती है। उसके बाद अप्रैल में नया सत्र शुरू करके बच्चे पढ़ने लगते हैं। हमारे विद्यालय में जो पहले की तरह हर साल जो फीस हम बढ़ाते हैं, हमारे विद्यालय की फ़ीस ज़्यादा नहीं है, हर एक जन अफोर्ड कर सकता है। काम वगैरह करते हैं जो लोग दैनिक जीवन चलाते हैं, वो आराम से इसको अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, जो पेरेंट्स आपके एडमिशन चाहते हैं वो कैसे उसकी तैयारी घर पे करें? बच्चों, उनके लिए क्या मैसेज है आपका? पेरेंट्स को जब बच्चे छोटे होते हैं, 3.5 साल के तब करीबन पहुंच जाते हैं, कुछ कलर्स को रिकॉग्नाइज करना, कुछ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, उसके बाद कुछ अक्षर, अल्फ़ाबेट्स, ये सब रिकॉग्नाइज करके अगर वो ओरली थोड़ा सा बता देंगे तो उनको। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बाराबंकी के सेंट एंथोनी सीनियर सेकेंडरी कॉलेज में। यहाँ पढ़ाना अभिभावकों का एक सपना होता है, गार्जियंस का एक ख्वाब होता है। पिछले 40 सालों से ये स्कूल बाराबंकी का एक ब्रांड बना हुआ है, क्योंकि जो नॉर्म्स हैं एक अच्छे स्कूल के, वो सब कुछ यहाँ मिलते हैं। एक अच्छी आपको यहाँ पे बिल्डिंग मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत अच्छा है, क्लासरूम्स बड़े अच्छे हैं इनके, लैब और जो है कंप्यूटर जो है लैब है वो बहुत अच्छी है, प्लेग्राउंड बहुत अच्छे हैं, स्पोर्ट्स की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं, फैकल्टी बहुत अच्छी है, हाई क्लास मेथड से यहाँ पे वो पढ़ाई कराई जा रही है। इसलिए बाराबंकी के एक बहुत अच्छे कॉलेज में इसका नाम आता है, सेंट एंथोनी स्कूल। ये तो ज़रूर आप अपने बच्चों को अगर आप एडमिशन कराना चाहते हैं नए सेशन में, तो यहाँ पे इस कॉलेज को आप उसके लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। एक बेहतरीन कॉलेज बाराबंकी का सेंट एंथोनी कॉलेज है। ICSE बोर्ड से अगर आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए आनंद भवन बहुत ही प्रेस्टिजियस कॉलेज है बाराबंकी का, और लगभग 50 सालों से वो जो है बेस्ट एजुकेशन दे रहा है। और डिसिप्लिन के मामले में तो इस कॉलेज का कोई भी जवाब। हम लोग का स्कूल जो है काफ़ी पुराना स्कूल है, ये 1949 में शुरू हुआ है, और फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स इट इज़ लीडिंग स्कूल इन द सिटी बिकॉज ऑफ इट्स डिसिप्लिन and also the infrastructure. We have all the facilities for a school, and our admission procedure, like we start giving out forms for nursery and KG in the month of November. Then rest of the admissions depends on the vacancy, so that we start in the month of March, and especially the transfer cases we do consider them. Otherwise, we take admission for the
rest of the students solely based on merit. Fees, if you compare our fees is very low. It is affordable for everyone. So that's why we have a mix of students studying here. Very poor, we have very poor students, we have rich, we have middle class. There is a good mix of students. चौथे नंबर पे हमने रखा है बाराबंकी के महारानी लक्ष्मीबाई इंटर कॉलेज का। इसका कारण ये है कि ये कॉलेज लगातार रिजल्ट दे रहा है पिछले 15-17 सालों से, और यहाँ के बच्चे उत्तर प्रदेश की जो मेरिट लिस्ट है, यूपी बोर्ड की जो मेरिट लिस्ट है, उसमें इनका दबदबा रहा है। टॉप 10 में लगातार इनके बच्चे उस सूची में, उत्तर प्रदेश की जो यूपी बोर्ड की सूची है, उसमें अपना नाम दर्ज कराते आ रहे हैं। आप हमारे साथ मौजूद है यहाँ के जो फाउंडर हैं रामकिशोर शुक्ला जी, आपका स्वागत है। आप ये बताइए कि आपने इसको कैसे मेंटेन कर रखा है इतने सालों से? देखिए परवेज भाई, जब संस्था की शुरुआत की जाती है तो उसका एक बेस मेंटेन किया जाता है कि मुझे संस्था को चलाना है, और संस्था को चलाने के लिए बहुत ज़रूरत होती है सबसे पहले अच्छे अध्यापकों की। जब तक अच्छा अध्यापक, अच्छा कारीगर नहीं होगा, तब तक अच्छी बिल्डिंग कैसे तैयार की जाएगी। हम लोगों ने 2001-2002 में जब से इंटरमीडिएट साइंस साइड की मान्यता लिया, तब से ले करके अपने इतने अच्छे टीचरों का चयन किया है कि वो टीचर दिन रात मेहनत करके बच्चों का निर्माण करते हैं। और 2005 से लेके आज तक हमारे उन अध्यापकों की मेहनत की वजह से हमारा विद्यालय और हमारे विद्यालय के बच्चे प्रदेश की वरीयता सूची में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या टॉप 10 की सूची में आने का काम कर रहे हैं। ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या रहती है आपकी? जी देखिए प्रवेश भाई, जब हम लोग जुलाई में स्कूल खोलते हैं और जुलाई में स्कूल खोलने के बाद अपने बच्चों का 30 जुलाई 31 जुलाई तक का उनके एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने के बाद बच्चों का टेस्ट लेते हैं और बच्चों को फिल्टर करते हैं। फिल्टर होने के बाद जो बच्चे हमारे बिल्कुल 100% परफेक्ट होते हैं, उनको मैं अलग करके उनकी तैयारी शुरू कराता हूं, और सितंबर अक्टूबर तक उनका कोर्स पूरा करके उनको बिल्कुल पक्का करने के लिए उनके हर माह में 2-3 टेस्ट लेता हूं। जहां कहीं छोटी छोटी कमियां होती हैं उनको दूर करने का प्रयास करता हूं। जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं आ जाता, वो बच्चे कम से कम 10 बार टेस्ट देते हैं और अपनी कमियों को दूर कर लेते हैं। अच्छा, बोर्ड के बाद फौरन जैसे आपका 12th के बाद जो बच्चे होते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, वो बेस्ड होता है 10th और 12th का, तो उसके लिए उनके अंदर कंपटीशन की भावना पैदा करने के लिए क्या आप प्रयास करते हैं? देखिए, अब तो खैर इस समय हम लोग फाउंडेशन कोर्स चला रहे हैं IIT और नीट जेई का। इसके पहले हम लोग इंटरमीडिएट में ही बच्चों को इतना परफेक्ट कर देते थे कि ये बच्चे आगे चल करके जो सिविल की तैयारी है, कम से कम 10 बच्चे हमारे PCS रैंक में आए हैं। कई बच्चे हमारे, जैसे आपने एक नाम भी सुना होगा राधा दीक्षित का, बहुत फेमस नाम है। ये विद्युत परियोजना निदेशक उत्तराखंड में इसका चयन हुआ और ये बहुत अच्छे पद पर बच्ची पहुंच गई है। और कितने गरीब परिवार के परिवार, आप सब लोग जानते हो इसको। ठीक इसी तरह एक तो ये बानगी है, कई बच्चे ऐसे हैं जो PCS हुए हैं, हमको लगता है कि IAS में भी हैं, IRS होता है उसमें हैं, और छोटी सर्विसों में 2014 तक हमारे यहाँ का पढ़ा बच्चा कोई बेरोजगार है ही नहीं। 5वें नंबर पे बाराबंकी में एक ज़बरदस्त कंपटीशन है। यहाँ पे 5वें नंबर पे एक पायनियर मैंटेसी इंटर कॉलेज है, बहुत पुराना ये कॉलेज है। इसके अलावा जयपुरिया है बाराबंकी में, और मिलेनियम कॉलेज है। लेकिन हम कवर कर रहे हैं जो 2000 स्टूडेंट्स के ऊपर वाले स्कूल है, जहाँ पे 2000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि ज़्यादा बच्चों का पढ़ना भी ये दर्शाता है कि उस स्कूल की इमेज अच्छी है, उसने रिज़ल्ट अच्छे दिए हैं। इसलिए हम जो है 2000 के ऊपर के स्टूडेंट के बच्चे स्कूल कवर कर रहे हैं। आप वैसे इन स्कूलों को देख सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉमर्स साइड से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन आपके पास मिलेगा आपको यंग स्ट्रीम इंटर कॉलेज। यहाँ की जो 9 to 12 की जो एजुकेशन है कॉमर्स की, वो बहुत अच्छी है। यंग स्ट्रीम एकेडमी इंटर कॉलेज। हमारे साथ मौजूद है यहाँ के फाउंडर मैनेजर कृष्ण मोहन चतुर्वेदी जी। क्योंकि मैं कॉमर्स का टीचर हूँ, तो मैं अपने बच्चों को इस हिसाब से शुरू से ही पढ़ाने का प्रयास करता हूँ कि आफ्टर द इंटरमीडिएट वो बच्चे CPT तुरंत पास हो जाए।
और CPT जब पास हो जाते हैं तो PPT, इंटर ग्रुप, फाइनल ग्रुप, धीरे धीरे वो CA की प्रिपरेशन करते रहते हैं और एग्ज़ाम देते रहते, पेपर क्वालिफाई करते रहते। पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ सक्सेस हुए, कहाँ उनको नौकरियां मिली आगे, कुछ ऐसी नज़ीर जो आपके सामने हो? मैं विगत 30 वर्षों से अध्यापन कार्य कर रहा हूँ। 30 वर्षों में अध्यापन कार्य, एक बच्चा हमारा इनकम टैक्स में है, अनिमेश गुप्ता, बहुत ही अच्छा बच्चा। अनुराग पांडे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, पवन गुप्ता चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। ये सभी लोग, चूँकि बच्चे इतने ज़्यादा हैं, इतना ज़्यादा हम लोगों ने पढ़ाया कि बहुत ज़्यादा याद तो नहीं रहते, लेकिन जो टच में रहते हैं वो अमूमन याद रहते हैं। और ज्योति मिश्रा, ये लड़की भी हमारी पढ़ाई हुई है। बाराबंकी में ही पवन गुप्ता प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हमारे पढ़ाए हुए हैं। धर्मेंद्र जी हमारे पढ़ाए हुए हैं। तो बहुत से चार्टर्ड अकाउंटेंट जितने भी, अफराज अहमद हमारा स्टूडेंट है, वो भी CA है। तो ये सब बच्चे हमारे ही अपने स्टूडेंट हैं बाराबंकी में, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में आए। इस कॉलेज की एक ख़ास बात है कि इनकी जो कॉमर्स फैकल्टी है वो बहुत टॉप क्लास की, कि यहाँ के पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे हैं जो रेलवेज़ में और जो है बैंकिंग सेक्टर में कामयाब हुए हैं। उसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, जो बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब होती है, लोगों का एक सपना होता है। तो यहाँ के जो प्रबंधक हैं KM चतुर्वेदी जी, उनके पढ़ाए हुए बहुत सारे बच्चे वो इस वक्त चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। तो ये ख़ास बात है, इनकी सफलता यहाँ के बच्चों ने जो है पिछले कई वर्षों में लगातार उत्तर प्रदेश की जो है मेरिट सूची में भी अपना नाम दर्ज कराया। यूपी बोर्ड से एफिलेटेड ये कॉलेज है और इनकी जो फीस है बहुत ज़्यादा हाई फीस नहीं है। कॉमर्स साइड से उनको आप आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ज़रूर इस कॉलेज के आप विज़िट करिए, आप खुद जांचिए परखिए, ये कॉलेज आपको ज़रूर पसंद आएगा।